अस्सलामुअलैकुम। छोटे शहरों की बड़ी खबरों और बड़े शहरों के अहम इश्यूज के साथ प्रोग्राम दिन भर से मैं हूँ ज़ैनब जतोई और मैं हूँ ज़शान बशीर। नाज़रीन, पढ़े लिखे पंजाब के दावे और नारे सियासी निकले, अवाम का दिल बहलाने का बहाना साबित हुए। रोशन ज़मीरी के दावेदारों ने पंजाब के उजले जहनों को मज़ीद रोशन तो क्या करना था, उल्टा उन्हीं में अंधेरे भर दिए। खबर है कि कभी तालीमी इदारों का शहर कहलाए जाने वाले लाहौर में गुज़िश्ता 4.5 सालों के दौरान एक भी स्कूल कायम नहीं किया जा सका। 1990 की दहाई में लाहौर में 2000 सरकारी स्कूल मौजूद थे, जबकि आज कम होकर 1122 रह गए हैं, जिनमें स्कूल एजुकेशन स्टैंडर्ड से कहीं ज़्यादा बच्चे ज़ेरे तालीम हैं। सरकारी असातिज़ा की तंजीम का कहना है कि लाहौर की 1.5 करोड़ के करीब पहुंची आबादी के लिए कम से कम 3000 स्कूल होने चाहिए। पंजाब के दीगर शहरों में स्कूल एजुकेशन की क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाएंगे ये रिपोर्ट। तालीम कौमों और अफराद के लिए तरक्की की शाहरा और मुस्तकबिल की सरमायाकारी है। दुनिया भर में तालीम पर अखराजात का तखमीना GDP के 5% के करीब है। तरक्की याफ्ता मुल्कों में ये अखराजात 6% से ज्यादा हैं, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 2.25% के फंड और 62% ख्वानदगी की शरह तालीम से हमारी अदम दिलचस्पी का इजहार भी है। पाकिस्तान स्कूल न जाने वाले 23 मिलियन बच्चों के साथ दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जबकि 11 करोड़ आबादी वाले पंजाब में ये तादाद 11 मिलियन है। पंजाब में कायम 60,000 से ज्यादा स्कूलों में से 42,000 के करीब प्राइवेट शोबे में काम कर रहे हैं, जबकि 19,000 सरकारी स्कूलों में 58% बच्चे ज़ेरे तालीम हैं। शोबे में शरह ख्वानदगी 64% है। 1990 की दहाई में लाहौर में 2000 सरकारी स्कूल थे, जो आज कम होकर 1200 रह गए हैं। पंजाब में 2018 के बाद से सरकारी तालीम का शोबा ज़बूं हाली का शिकार है। गुज़श्ता 5 सालों के दौरान 110 मॉडल स्कूलों की तामीर का फैसला किया गया, जिनसे ताहाल कोई मुकम्मल नहीं हो सका। कोरोना के दौर में मोबाइल स्कूल्स मुतारफ कराने का भी ऐलान किया गया, जबकि लाहौर में किराए की इमारतों में 100 सरकारी स्कूल भी खोले गए, जिन्हें बाद अज़ां बंद करना पड़ा। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में पंजाब में 19 सरकारी यूनिवर्सिटियां तो कायम कर दी गयी, लेकिन स्कूल एजुकेशन का सिस्टम बुरी तरह मुतासर हुआ। पंजाब में 2008 से लेकर 2018 तक मौजूदा वजीर आजम और साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ के दौर में 1035 सरकारी स्कूल तामीर किए गए। दानिश स्कूल सिस्टम भी इसी दौरान मुतारफ कराया गया। इसी दौरान सूबे के तालीमी बजट में बतदरीज इजाफा होता रहा। 2020 में 2019 की निस्बत 29% तालीमी बजट कम कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में PTI के पहले 5 साल में 817 सरकारी स्कूलों की बुनियाद रखी गई। जो आदाद-ओ-शुमार इस रिपोर्ट में आपने जाने हैं, यकीनन बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हैं। सियासी तनाव और इक़्तिदार की लड़ाई में तालीम की ज़बूं हाली, 4.5 सालों में 3 वज़राए आला की तब्दीली हुई और फिर असम्बली की तहलील। सियासी उखाड़ पछाड़ में अवामी फलाह बहबूद के प्रोग्राम मुअत्तल हैं। तरक्याती मनसूबों पर काम सुस्त रवि का शिकार है। पंजाब में तालीम का शोबा ज़बूं हाली का शिकार है। इसी पर तफसील से बात करेंगे। लाहौर की सबसे पहले बात कर लेते हैं सरकारी सरपरस्ती में स्कूलों का अहवाल क्या है, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद आज़म से। आज़म, बताएगा आप क्या सूरत हाल है सरकारी स्कूलों की लाहौर में? 4 साल के अरसे के दौरान पंजाब के तालीमी निज़ाम को बदलने के लिए कई दावे किए गए। यकसा निज़ाम तालीम, इंसाफ अकेडमी, इवनिंग स्कूल प्रोग्राम, किराए की बिल्डिंग में स्कूल का आगाज़ करना, इस तरह के बहुत से ऐलान किए, लेकिन ये सब ऐलानात और दावे ही रहे। गुज़िश्ता 4.5 साल के अरसे के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के तालीमी अखराजात का मवाजना अगर 2013 से 2018 के तालीमी बजट से किया जाए तो असल में ये बजट कम हुआ। सिर्फ माली साल 2019-20 में तालीमी बजट में 30% की कमी की गई, जो तकरीबन 250 अरब बनता है। पंजाब हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया था, चूँकि लाहौर में ज़मीन बहुत महंगी हो चुकी है और बिल्डिंग मटीरियल पर बहुत ज़्यादा खर्च आता है, लिहाजा किराए की बिल्डिंग में 100 से ज़ायद नए स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया। इस वक्त लाहौर शहर को तकरीबन 3000 से ज़ायद सरकारी स्कूलों की ज़रूरत है और असल में यहाँ 1100 के करीब सरकारी स्कूल मौजूद है। इसके अलावा आए दिन माल रोड पर टीचर यूनियन के धरने ने तालीमी निज़ाम को बहुत नुकसान पहुँचाया और जो स्कूल मौजूद हैं उनकी हालत भी ऐसी है कि जहाँ पर तालीमी निज़ाम को जारी रखना इंतहाई मुश्किल है। जी तो नाजरीन, अब बात करेंगे खानीवाल की। खानीवाल शहर की 10 लाख की आबादी के लिए 366 सरकारी स्कूल हैं,
बेशतर बुनियादी सहूलियात, साफ पानी और टॉयलेट तक से महरूम हो चुके हैं। इसी पे बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा राशिद हुसैन। राशिद, बताइएगा ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जो फराहम नहीं की जा रही, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? आबादी वाले खानेवाल शहर के लिए अगर सरकारी स्कूल्स की बात की जाए तो 366 सरकारी स्कूल्स हैं, जिनमें हायर सेकेंडरी स्कूल्स की तादाद 6 है, हाई स्कूल मेल की तादाद 29 है, फीमेल हाई स्कूल्स की तादाद 25 है, मिडल मेल स्कूल जो हैं वो 42 हैं और अगर मिडल फीमेल स्कूलों की बात की जाए तो वो 25 हैं। इसी तरह प्राइमरी मेल स्कूल 41 हैं और प्राइमरी फीमेल स्कूल्स 116 हैं, जिनकी टोटल तादाद जो है वो 366 बनती है। इसी तरह अगर इन स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा की बात की जाए तो गर्ल्स स्कूल में 60,298 तालबात जो है वो ज़ेर तालीम है, जबकि बॉयज़ स्कूल में 50,544 तलबा ज़ेर तालीम है, जिनकी टोटल तादाद 1,18,861 बनती है। इन स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की अगर मैं बात करूं तो स्कूल जो है वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। स्कूलों में पीने के लिए साफ़ पानी, वाशरूम जैसी बुनियादी सहूलियात भी मौजूद नहीं है। ताहम खानेवाल में जितने भी सरकारी स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा व तालिबात हैं, उनके वालिदैन हुकूमत से ये मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में जो है वो तालीमी मेयार को बेहतर बनाया जाए, ताकि ये बच्चे तालीम हासिल करके मुल्क के रोशन मुस्तकबिल में अपना बेहतर किरदार अदा कर सकें। जी, आबादी के तनासुब से सरकारी स्कूलों का क़याम अमल में नहीं लाया गया और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं प्राइवेट स्कूल माफिया, जहां पर बहुत ज़्यादा फ़ीसें वसूल की जाती हैं और यकीनन इसे अफोर्ड करना हर तबके के लिए, हर ख़ानदान के लिए आसान नहीं है। फैसलाबाद की बात करें तो यहाँ पर भी सरकारी स्कूलों का हाल ख़राब है, मयार तालीम भी नाकिस है। सरकारी सरपरस्ती में मुनासिब तालीम न मिलने पर तलबा की अक्सरियत ने प्राइवेट तालीमी इदारों का रुख कर लिया है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद इमरान से। इमरान, बताइएगा इस बारे में। बात की जाए तालीम की तो सरकारी स्कूल्स में जो है तालीम का मेयार जो है गिरता चला जा रहा है, जिसके बाद शहरी जो है तशवीश में मुब्तला हैं। अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से शहरी जो है प्राइवेट स्कूल्स का रुख कर रहे हैं। एक तरफ तो शहरियों को जो है महंगाई ने सताया हुआ है, दूसरी जानिब प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीसें बढ़ने के बायस शहरियों को मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। सरकारी स्कूलों की अगर बात की जाए तो फैसलाबाद सिटी में जो है 313 स्कूल मौजूद हैं, जिनमें 5,597 उसातिज़ा हैं, जबकि 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चे जो हैं यहाँ पर ज़ेर तालीम हैं। शहरियों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि सरकारी स्कूलों का जो मेयार तालीम है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो स्कूलों में जो है उसातिज़ा की कमी है, दूसरी जानिब स्कूलों की जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं, स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे जदीद दौर के मुताबिक जो है अभी तक अपग्रेड नहीं किया जा सका, जिसके बायस जो है बच्चे कुछ भी सीखने से कासिर हैं। शहरियों ने मुतालबा ये किया हुकूमत से कि हुकूमत अगर महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही या दूसरे जो सहूलियात हैं वो नहीं शहरियों को दी जा रही, तो कम अज़ कम तालीम की सहूलियात दी जाएँ ताकि मुनासिब तालीम और जदीद दौर के मुताबिक बच्चों की तरबियत हो और मुल्क जो है तरक्की कर सके। जी नाज़रीन, इक़्तिदार की जंग लड़ी जा रही है, लेकिन तालीम पे तवज्जो नहीं दी जा रही, जो कि हर शहरी का बुनियादी हक है। एजुकेशन पे तरक्की क्यों नहीं दी जा रही, क्यों नए स्कूल नहीं खोले जा रहे? ऐसे में शहरी क्या कहते हैं, किस तरह से शिकवा कुना है इंतज़ामिया से, आइए आपको दिखाते हैं। सरकारी स्कूल जो हैं वो गवर्नमेंट की तरजीह में नहीं है। कोई भी बंदा ऐसे स्कूलों में बच्चे को क्यों दाखिल कराएगा जहाँ पे 4-4, 5-5 सब्जेक्ट के टीचर ही नहीं है। 5,000 स्कूल ऐसे हैं जिनके अंदर एक टीचर भी मौजूद नहीं है। पब्लिक है वो टीचर की शदीद कमी की होने की वजह से सरकारी स्कूलों के अंदर जो है वो नहीं जा रही। 29 टीचर हमारे स्कूल के हैं जिनकी ना मर्दमशुमारी की ट्रेनिंग शुरू हो गई। अब वो जब ट्रेनिंग पे जाएंगे तो पीछे उनकी क्लासेस को भी एग्जिस्टिंग स्टाफ ने ही मैनेज करना है। प्राइवेट सेक्टर में जो टीचर्स हैं उनकी अदर एक्टिविटीज़ में या ड्यूटियाँ वगैरह नहीं लगती, इस वजह से फिर वहाँ पे थोड़ा रुझान ज़्यादा है बच्चों का। सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चों की तालीम बहुत ज़्यादा है लेकिन उस्ताज़ा कम है। सरकारी स्कूल की बात ये कर रहे हैं कि इसमें तालीमी मेयार बहुत अच्छा है, ये सब ड्रामा है। प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो वहाँ की फीसें इतनी ज़्यादा हैं, हम नहीं पढ़ा सकते वहाँ पे। समझ नहीं आ रही हम किधर लेके जाएं बच्चों को अपनों को। 3 टीचरों पर पूरा प्राइमरी स्कूल आ रहा है। प्राइवेट स्कूल में देखें तो वहाँ पे हम पढ़ा नहीं सकते। अगर सरकारी स्कूल में आए तो माहौल इतना डिस्टर्ब है कि बच्चों को भेज नहीं सकते। मुफ्त तालीम का सिर्फ चर्चा हो रहा है, कोई तालीम फ्री नहीं। प्राइवेट स्कूल बहुत ज़्यादा फीस है उनकी। गवर्नमेंट स्कूल में पूरे 15 साल में कोई भी नया स्कूल नहीं बना और कोई भी नए भर्तियाँ भी नहीं हुई। सरकारी स्कूलों की हालत ये है कि एक स्कूल में 5 टीचर चाहिए होते थे, वहाँ 2 टीचर पढ़ा रहे होते हैं। प्राइवेट स्कूल इतने महंगे हैं कि हम अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा नहीं सकते। तो यकसा निज़ाम तालीम अगर हो जाए तो हमारे बच्चे आसानी से पढ़ सकते हैं।
आम आवाम भी यही सोच रखते हैं कि सरकारी इदारों में तालीम का मयार नहीं है, लेकिन ये सोच, ये तासुर क्यों पैदा हुआ है? यकीनन हुकाम बाला को इस जानिब तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत है ताकि इस तासुर को ज़ायल किया जा सके और जो खाली असामियाँ हैं असातिज़ा की, वहाँ पर भी फौरी भर्तियाँ होनी चाहिए ताकि वहाँ पर जो सरकारी तालीमी इदारों में बच्चे मौजूद हैं उन्हें तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया जा सके। लिया की बात कर लेते हैं, जो कि जनूबी पंजाब का एक बड़ा शहर है। 23 लाख की आबादी वाला ज़िला लिया, जहां 1513 सरकारी स्कूल मौजूद हैं, जिनमें तलबा की कसीर तादाद ज़ेर तालीम है। यहाँ पर सहूलियात क्या हैं, मयार तालीम क्या है, ये हमें बताएंगे माजिद रंधावा। जी माजिद, बताइएगा। डिस्ट्रिक्ट लिया की तो डिस्ट्रिक्ट लिया की आबादी में आए रोज़ इजाफा देखने को मिल रहा है। इस पर डिस्ट्रिक्ट लिया की आबादी जो है वह 23 लाख से ज़ायद हो चुकी है। अगर बात की जाए गुज़श्ता दौरे हुकूमत की, तो गुज़श्ता दौरे हुकूमत में 3 MPAs और 2 MNAs लिया से मुंतखब हुए, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। लेकिन ये 3 MPAs और 2 MNAs डिस्ट्रिक्ट लिया में 4 सालों में टोटल 2 स्कूल जो हैं वह नए बनवा सके हैं। और इस वक्त टोटल स्कूल्स की बात की जाए, लिया में 1512 जो है वो सरकारी स्कूल्स मौजूद हैं। जब हमारी बात वालदैन से हुई तो वालदैन का यही कहना था कि स्कूल्स जो हैं, सरकारी स्कूल ज़्यादा ना होने की वजह से वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। वालदैन ने मुतालबा किया है कि नए सरकारी स्कूल्स बनवाए जाएँ। जब हमारी बात महकमा एजुकेशन के ऑफिसरान से हुई तो महकमा एजुकेशन के ऑफिसरान का कहना था कि 33 जो स्कूल्स हैं उनको अपग्रेड किया जा चुका है, मज़ीद भी काम जारी है। नाज़रीन, वालिदैन ने मुतालबा किया है कि नए सरकारी स्कूल बनाए जाएं ताकि वहाँ पे वो अपने बच्चों को भेज सकें। अब अगर बात करें वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के शहर गुजरात की, तो वहाँ पे 1400 सरकारी स्कूल तो मौजूद हैं, लेकिन असातिज़ा की तादाद जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम है। मज़ीद तफसीलात भी जानते हैं, अब्दुल सलाम मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल सलाम, बताइएगा क्यों वहाँ पे स्टाफ की कमी है? स्कूल तो बना दिए गए हैं, इस पर अभी तक किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया? में जो है तालीम के हवाले से बात की जाए तो शरह रवानगी जो है वो 62% से ज़ायद है। गुजरात ज़िला भर में 3000 के करीब जो है वो प्राइमरी व सेकेंडरी स्कूल्स हैं, जिनमें तलबा व तालबात तालीम के हसूल के लिए जाते हैं और तालीम के जेवर से जो है वो रास्ता होते हैं। और इसी तरह जो है गुजरात में प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उनकी तादाद 1225 है। जबकि सरकारी स्कूल्स की बात की जाए तो उनमें 1400 के करीब जो है वो सरकारी स्कूल्स हैं, जिनमें तलबा व तालबात जो है वो तालीम हासिल करते हैं। जो सरकारी स्कूल हैं उनकी बिल्डिंग जो है वो तसल्ली बख्श बताई जा रही है ज़िला भर में, जबकि 10 के करीब जो है वो उनकी बिल्डिंग जो है महकमा तालीम की जानिब से कहा जा रहा है कि गैर मामूली तसल्ली बख्श है। और इसके साथ साथ जो है 1400 से ज़ायद जो सरकारी स्कूल हैं, इनमें जो है 3000 के करीब जो है असातिज़ा की कमी है। उस असातिज़ा की कमी होने की वजह से जो है तलबा व तालबात जो है वो प्राइवेट स्कूल्स का रुख करते हैं, जहाँ पर वालदैन को उनकी बारी जो फीसें हैं अदा करना पड़ती हैं। इसी तरह जो वालदैन की जानिब से कहा जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल की फीसें ज़्यादा होने की वजह से जो है उनको जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस महंगाई के दौर में। और इसके साथ साथ जो मतवासर तार तबका है वो अपने बच्चों को फिर स्कूल ही नहीं भेजता, जिसकी वजह से उनके बच्चे हैं वो तालीम से मरहूम रह जाते हैं। जी, गुजरात से हमें आगाह कर रहे थे, जो कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का आबाई शहर है। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबे उनका ऐलान तो किया जा रहा है और वो शुरू भी किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सरकारी स्कूलों की हालत ज़ार जो ख़राब है यकीनन एक बहुत बड़ा अलमिया है। अब बात कर लेते हैं 16 लाख की आबादी वाले शहर मियांवाली की, जहां 1200 से ज़ायद स्कूलों में 2 लाख से ज़्यादा बच्चे ज़ेर तालीम हैं। सरकारी स्कूलों में कम सहूलियात और पस्त मयार तालीम का मसला यहाँ पर भी दरपेश है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं मंसूर खान से। मंसूर, अपडेट कीजिएगा। ज़िला तकरीबन 15 लाख नफूस पर मुश्तमिल है और यहाँ पर एजुकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर जो सरकारी स्कूल हैं उनकी तादाद 1233 है, जहाँ पर 2,31,000 बच्चे ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों की बात की जाए तो यहाँ पर 500 के करीब प्राइवेट स्कूल भी मौजूद हैं। सरकारी एजुकेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो 5 सालों के दौरान चंद नए स्कूल भी बनाए गए हैं और कुछ स्कूलों को अपग्रेड भी किया गया है। ताहम जो तालीमी म्यार है उसकी तरफ किसी किस्म की तवज्जो नहीं दी गई। उसकी वजह यह है कि गुज़श्ता जो 5 सालों के रिज़ल्ट हैं, ख़ासकर बोर्ड के रिज़ल्ट उठाकर देख लें तो वहाँ पर जो रिज़ल्ट आए हैं वो इंतहाई जो है मायूस कुन रिज़ल्ट देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से जो बच्चों का तालीमी कैरियर है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे मुतवस्सित तबके या गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इन बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो दाव पर लग रहा है। जी, तो मियांवाली की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं है दीगर शहरों से।
मुख्तलिफ स्कूलों का जो हमने अहवाल जाना है वहाँ पर इसी किस्म की सूरत हाल देखने में आ रही है कि मयार तालीम नहीं है, इसके शिकवे किए जा रहे हैं। और अगर वहाँ पर तालीम के लिए असातिज़ा मौजूद हैं तो वहाँ पर आते नहीं हैं। गो कि वो सरकारी मुलाजिम हैं, यहाँ पर आते हैं लेकिन इसके बावजूद वो तालीम नहीं दे पाते हैं। और जो बेसिक जो ज़रूरियात हैं इन स्कूलों में, पीने का साफ़ पानी नहीं है, टॉयलेट नहीं है, तो यकीनन मुश्किलात का सामना तो करना पड़ेगा। इस बारे में अवाम क्या कहते हैं आपको वो दिखाते हैं। उनकी तादाद में उसमें इजाफा हो रहा है, लेकिन स्कूल जो है वो उनका फुकदान है। हुकूमत को चाहिए कि वो तालीम पे फोकस करे। तालीम की सहूलियात में मुसलसल जो है वो फुकदान होता जा रहा है। पिछले 4 सालों में सिर्फ लिया में 2 स्कूल बने। दी आबादी लखां दे विच है, सारा मुतलबा यो है कि 2 स्कूल बढ़ाए वजन और सारे बच्चे तालीम हासिल कर। सरकारी स्कूलों के हालात ऐसे बन चुके हैं कि वहाँ पर तालीम के लिए जो हमारे बच्चे जाते हैं ना, वो खाली बैठ कर वापस आ जाते हैं। प्राइवेट स्कूलों में फीसें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि हम दिहाड़ी वाले हजरात तो बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते। प्राइवेट स्कूलों में फीसें बहुत ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट हाई स्कूलों में तवज्जो दे। बिल्कुल, गवर्नमेंट को स्कूलों पर तवज्जो देनी चाहिए। नाज़रीन, तालीम कौमों की नस्लों पर सरमायाकारी है, लेकिन हमारे यहाँ सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ है। सरकारी शोबे में कम तरीन बजट और अदम दिलचस्पी के सबब सरकारी तालीम का अबतर हाल आपने देख लिया है। सिंध में घोष स्कूल बड़ा मसला है, बलूचिस्तान में फंड्स की कमी का मसला भी दरपेश है। हद ये है कि लाहौर जैसे बड़े शहर में 4.5 सालों के दौरान कोई नया स्कूल कायम नहीं किया गया। दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन क्या सियासत और सियासी लड़ाई, इक़्तिदार के लिए चली जाने वाली चालें सरकारी सरपरस्ती में तालीम का बेड़ा गर्क करने का सबब बन रही है? इसके पीछे क्या वजूहात है कि तालीम का मयार जो है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ रज़ा रहमान जो कि माहिर तालीम हैं। बहुत शुक्रिया मियाँ रज़ा रहमान साहब आपके वक्त का। हम सरकारी स्कूलों की अगर बात करें तो यहाँ पर मयार तालीम रोज़ बरोज़ गिरता जा रहा है। जो शिकवा गुनाह है अवाम और जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं उनका भी ये कहना है कि उन्हें ना तो यहाँ पर सहूलियात मिलती हैं, असातिज़ा अव्वल तो आते नहीं हैं, आए भी तो सिर्फ वहाँ पर जो है खाना पूरी के लिए आया जाता है। क्या कहेंगे इस बारे में? ज़ीशान, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो सुनो टीवी का बहुत शुक्रिया कि इतने अहम टॉपिक के ऊपर आपने लोगों को कुछ सुनाना चाहा है, वरना तो ये टॉपिक एजुकेशन के ऊपर बहुत कम चैनल्स बात करते हैं या ना होने के बराबर बात होती है। और जहां तक ताल्लुक रह जाता है यहाँ पे पंजाब में स्कूल्स एजुकेशन की ग्रोथ का, वो तो आपने अभी जिस तरह आपने पूरे इंट्रो में बताया, सब शहरों से आपने जो डाटा दिया इतना पेश किया, ये हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। और मैं समझता हूँ कि जब आपके पास डेटाबेस आ जाता है, आपके पास एनालिसिस आ जाता है, तो आपको फैसला करना बड़ा आसान हो जाता है। जो आपने डेटाबेस, जो एनालिसिस आपने लोगों को सुनाया, जो बच्चों के वालिदैन सुन रहे हैं, टीवी पे जो सुन रहे हैं, आपके चैनल को जो देख रहे हैं, वो इस वक्त इस फैसले करने की सलाहियत में मौजूद हैं कि क्या किसकी गलती है, कौन गलती कर रहा है, कौन इग्नोर कर रहा है, कौन हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहता, कौन नहीं चाहता कि हमारे बच्चे ग्रो करें, और क्यों एजुकेशन सेक्टर को इस तरह तंजली का शिकार किया गया है। देखें, पंजाब में तकरीबन 1.5 करोड़ बच्चा, 15 मिलियन बच्चा 15 मिलियन बच्चा जब जिस सूबे का में पढ़ता है, उस सूबे में तकरीबन 5 लाख टीचर भी मौजूद है। उन टीचर को जिस तरह की ड्यूटीज दी जाती हैं, जिस तरह उनको डाइवर्ट किया जाता है, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा एक वो एक एलिमेंट है जिसकी वजह से हमारी एजुकेशन डाउन ट्रेंड पे है। देखिए, मेरी इसमें गुजारिश ये है कि बिल्डिंग बच्चा नहीं पढ़ाती है, ना ही बिल्डिंग ने बच्चे को कुछ बना देना है, ना ही उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उसके ऊपर कोई असरअंदाज होगा, ना ही वहां पे दूसरी जो फैसिलिटीज हैं वो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा कारआमद होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट है उस्ताद, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो बच्चा किसी से इनटेक ले सकता है जी। वो अपने और अलमिया तो सर ये है कि सरकारी असातिज़ा की जो वैकेंसीज हैं वो इतनी ज़्यादा खाली हैं, उन्हें ही फिल नहीं किया जा रहा है। इमरान मसूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर तालीम पंजाब है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरकारी स्कूलों की हालत ज़ार हमारे सामने है। सियासी लड़ाइयाँ तो चलती रहती हैं, सियासी रस्साकशी चलती रहती है, लेकिन इसमें एजुकेशन सेक्टर जो है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, 2002 की हुकूमत में दैट वाज द ओनली टाइम जब महकमा तालीम दरकाम हुआ और चौधरी परवेज लाई की हुकूमत थी 2002 में। 5 साल वो चला और ये पिछले सालों में आज दिन तक कोई काम नहीं हुआ महकमा तालीम में। देखिए, 2 बातें हैं। एक तो जीडीपी शेयर जो है वो बढ़ाया जाए, और आज तक हम 2.2 या 4% पे फंसे हुए हैं, और एक एजुकेशन इमरजेंसी लगाई जाए ताकि पैसा जो है वो महकमा तालीम में आया जाए। देखिए, मेरे ज़माने में
उस जमाने में 90 अरब रुपया दरकार था, जिससे हमने स्कूलों की हालत को ठीक करना था। चार दीवारी नहीं थी, टॉयलेट नहीं था, कुर्सी नहीं थी, ना मेज था, ना बिजली थी, ना पानी था। अब ये तखमीना जो है, हमने वो रिफॉर्म प्रोग्राम शुरू किया, वो चल रहा है, आज भी चल रहा है, लेकिन पैसा एलोकेट नहीं हुआ। अब चौधरी परवेज भाई अभी आए, जो बने ये 2-4 महीने के लिए चाहिए, आते सार इन्होंने कहा कि आप रिक्रूटमेंट जो ओपन कर दें, 4,500 टीचर्स की SNE अप्रूव करवाई, बजट उसका करवाया, लेकिन ये कम पैसे हैं। पैसे हमें जो है वफाकी हुकूमत को देने चाहिए, और जो है पैसा तो हमने अपने पंजाब के बजट में से ही इसको पैदा करना है या क्रिएट करना है, बाकी तो कोई नहीं देता। तो एक जगह आप 25A आइन की शिक ये है कि आपने कंपल्सरी फ्री एजुकेशन देनी है हर बच्चे को, जो कि हुकूमत नहीं दे पा रही। तो वही काम जो है वो प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर साफ ज़ाहिर है इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी उठाता है, और वो उठानी भी चाहिए उसको, लेकिन वो बहुत बड़ा काम कर रहा है जो कि अपना गवर्नमेंट ने करना है। तो लिहाजा क्या ही अच्छा हो कि तमाम पैसे जो हैं वो महकमा तालीम की तरफ लगा दिए जाएं, ताकि बच्चे जो हैं वो बिल्कुल तमाम पैसे जो है महकमा तालीम पे लगाने की ज़रूरत है। तमाम तरजीहात में तालीम हमारी पहली तरजीह होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को क्यों समझ नहीं पा रही? क्यों तालीम के लिए उस तरह से काम नहीं किया जाता जैसे बाकी प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम होना चाहिए, लेकिन तालीम पे उस तरह से काम क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, ये डिपेंड करता है ना सूबे की लीडरशिप पे। अब 4 साल बुज़दार साहब रहे और शायद उनकी प्रायोरिटी नहीं थी, फिर परवेज लाई साहब आए। परवेज लाई साहब की हिस्ट्री आप देख लें, उस जमाने में मैं भी मिनिस्टर एजुकेशन, हमारी प्रायोरिटी उस जमाने में एजुकेशन के अलावा कुछ भी नहीं था। हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम था। हमने पंजाब बजट का 27% जो था वो हमने महकमा तालीम को दिया। वर्ल्ड बैंक हमने पार्टनर बनाया। वर्ल्ड बैंक को इसलिए पार्टनर बनाया कि पैसे नहीं थे हमारे पास, रेवेन्यू जनरेशन बड़ी कम थी। तो ये डिपेंड करता है आपकी लीडरशिप पे। अब हुआ क्या कि जब नून लीग की हुकूमत आई, उन्होंने बंद कर दिया ये रिफॉर्म प्रोग्राम जो हमने शुरू किया था, और पैसे उन्होंने कम कर दिए। उनका ज्यादा जोर था लाहौर पे, अंडरपास पे, पुल पे, ट्रेन पे, अपना ऑरेंज ट्रेन, ब्लू ट्रेन, जंगला बस वगैरह वगैरह। तालीम को इग्नोर किया गया इन्होंने। तो मैं आपके इस प्रोग्राम के हवाले से यही कहना चाहूंगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि महकमा तालीम पे वो ज्यादा फोकस करें। पंजाब में 60% पॉपुलेशन पढ़ती है, इतना बड़ा नेटवर्क है, इतने बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। क्वालिटी पे बात की, SNC पे हमने बात की, टीचर्स ट्रेनिंग पे बात करनी है, निसाब बदला, किताबें छपनी है, वगैरह वगैरह सारा। ये कोई छोटा प्रोग्राम नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये हमारी नेशनल ड्यूटी है, ये कौमी जिम्मेदारी। एजुकेशन इमरजेंसी लगाने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा काफी खराब है। गवर्नमेंट स्कूल खोल दिए गए हैं, वहाँ पे उस तरह से या तो स्टाफ नहीं होता या उस तरह से केपेबल स्टाफ नहीं होता कि बच्चों को अच्छे तरीके से एजुकेट किया जा सके, जिसकी वजह से जो पेरेंट्स होते हैं बच्चे को प्राइवेट स्कूल भेज देते हैं। और जिस तरह से महंगाई का अभी सूरत हाल है वो आपके सामने है। तो अभी हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है किस तरह से बेहतर कर सकते हैं और करने की जरूरत है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा। अभी आपके 53,000 स्कूल जो हैं सरकारी पंजाब में काम कर रहे हैं। ये 63,000 होते थे जो 10,000 बंद कर दिए हैं, और उनमें से 3,500 स्कूल जो है वो पीमा ने दिया है प्राइवेट सेक्टर को चलाने के लिए। इसी तरीके से पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन है, वो भी पैसे देती है, पर बच्चा प्राइवेट स्कूलों को के बच्चों को आप मुफ्त तालीम दें। तो एक तरफ तो हुकूमत जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना चाहती है और उसमें वो बिलीव भी करती है, उनका साथ भी लेती है, सपोर्ट भी लेती है। लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर को माफिया कहा जाता है कि ये लोग पैसे बनाते हैं, ये है वो है। तो मैं ये समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, ये पार्टनर्स की तरह काम करना चाहिए। हुकूमत में तो फीस मुफ्त है, किताबें मुफ्त हैं और सैलरी जो है हुकूमत देती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तो फीस लेनी पड़ती है क्योंकि वो ना तो सस्टेनेबल ना हो। अब चाहिए ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक नहीं आपका कंप्लीट होगा, अगर आप मेरे जमाने में आपको याद होगा 250 स्कूल दरख्तों के नीचे था, और हमारे जमाने में 63,000 में से 40,000 स्कूल की चार दीवारी नहीं थी, कुर्सी मेज नहीं था। हमने फिर तखमीना लगवाया 90 अरब का, फिर पैसे लिए, हमने शुरू कर दिया। हमने सबसे पहले टाट से उठा के बच्चे को कुर्सी पे बिठाया। अब एक जगह प्राइवेट स्कूल चल रहा है 200 गज पे दूर, जो उसको पेंट हुआ है, फर्स्ट क्लास कुर्सी मेज है। एक जगह सरकारी स्कूल है जहाँ पे भैंसें बनी हुई हैं और बच्चे दरख्त के नीचे पढ़ रहे हैं। तो साफ जाहिर है
लोगों ने तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना है। सही। तो ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना, उस स्कूलों को ठीक करना। अपना जो पब्लिक सेक्टर के स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, तो हुकूमत को ये चाहिए, महकमा तालीम को चाहिए कि अपने स्कूलों पे ज्यादा जोर दे, ना कि प्राइवेट को बंद करे और सरकारी हुकूमतों की जिम्मेदारी तो है, लेकिन हुकूमतों की तरजीहात गालिबन कुछ और हैं। रजा और ईमान साहब, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? किस तरह से अब जो है वो आगे बढ़ना है बेहतरी की जानिब? इस हवाले से अगर हुकूमतें तरजीहात में ये चीज़ें नहीं दिखा रही हैं तो किस तरह से उनकी तवज्जो मबजूल कराना होगी? बड़े अहम काम है, अगर वो कर लिए जाएं तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। सबसे पहले तो जैसे आज आपने ये प्रोग्राम किया है, ये वालिदैन के लिए, हमारे लोगों के लिए, पब्लिक के लिए बहुत ज़बरदस्त कैंपेन है। आज अगर हम इन बातों को खुद समझना शुरू हो जाएं और अपने MP MNA से सवाल करना शुरू हो जाएं और उनको पूछना शुरू हो जाएं कि हमारे बच्चों को अच्छी सहूलियात क्यों मैसर नहीं हैं, तो हमारे MP MNAs को ये काम करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट्स को ये काम करने पड़ेंगे और अपने स्कूलों में, अपने तालीमी सिलसिले में बेहतरी लानी पड़ेगी। सबसे पहली बात तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि अपनी अवेयरनेस को स्ट्रॉन्ग करें, वालिदैन, बच्चे और जो हमारे जितने भी लोग सुन रहे हैं ये सब बातें। दूसरी गुजारिश मैं ये करूंगा कि तमाम सियासी पार्टियों से ये गुजारिश है कि मिसाके तालीम कर लिया जाए। तमाम पार्टीज एजुकेशन के ऊपर एक पेज पे आ जाएं कि हमने अपने बच्चों के फ्यूचर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। एक पार्टी आती है वो और रूल्स दे देती है, नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है वो कहती है नहीं वो पिछले सारे जाया, अब हम नया प्लान करेंगे। थर्ड आती है वो नया प्लान लेके आती है। अच्छा, इसमें नुकसान किसका है? ना गवर्नमेंट का नुकसान, ना मेरा नुकसान, ना आपका नुकसान। नुकसान तो हमारे बच्चों का है, नुकसान तो इस कौम के बच्चों का है, नुकसान तो पाकिस्तान का है। और हमें ये बात क्यों समझ नहीं आ रही कि सियासी लोगों ने सिर्फ अपने मफाद देखने हैं। देखें, जो मियां इमरान मसूद साहब ने बात कही ना जी, मैं उससे 100% इत्तेफाक करता हूं कि मियां साहब की गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट थी जिन्होंने एजुकेशन के ऊपर काम किया। ये वाहिद वजीर तालीम थे जिन्होंने एजुकेशन सेक्टर के ऊपर बड़ी मेहनत की। पेफ का प्रोजेक्ट भी यही लेके आए जो बड़ा कामयाब प्रोजेक्ट है। इस ये जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट थी उस्मान गुजार साहब की, ये पेफ के प्रोजेक्ट को बंद करना चाहती थी और पेफ के प्रोजेक्ट की जो उन्होंने तफसील बताई कि ये फ्री प्रोजेक्ट है, बच्चों को फीस अदा नहीं करनी पड़ती और गवर्नमेंट उनकी फी देती है और वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। ये बड़ा जबरदस्त मॉडल है और 26 लाख बच्चों को एंटरटेन कर रहा है, 26 लाख बच्चों को सर्विसेज दे रहा है। इस तरह की बहुत सारी प्राइवेट यकीनन सर इस हवाले से मजीद मॉडल जो है वो बनाए जाने की जरूरत है ताकि प्रैक्टिकली इस पर कुछ किया जा सके। बहुत शुक्रिया मियां रजा और ईमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, इमरान मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इमरान साहब आपके वक्त का भी बहुत बिल्कुल, तालीम को तमाम तरजीहात में पहली तरजीह पर जो है वो रखना चाहिए और गवर्नमेंट इस हवाले से यकीनन काम करे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारे शो के तवस्सुत से आज जिस तरह से हमने एजुकेशन पे बात की है, इस पे जो हमारी इंतज़ामिया है वो इस पे एक्शन ले। जो स्कूल्स बंद हो चुके हैं, जहाँ पे स्टाफ नहीं है, वहाँ पे स्टाफ भर्ती किया जाए ताकि बच्चों को तालीम जो है वो दी जाए और मयारी तालीम को बेहतर किया जाए। जी, अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हवेली लखा में ट्रांसपोर्ट माफिया बेलगाम हो चुका है और शहर में जगह जगह गैर कानूनी बस स्टैंड कायम किए गए हैं। सड़कों पर ट्रैफिक जैम है, गाड़ियों की आमदोरफ्त ही नहीं बल्कि पैदल चलना भी दुश्वार हो चुका है। तजावुज़ात को हटाए जाने के लिए जब ऑपरेशंस किए जाते हैं तो यहाँ पर एहतजाज शुरू कर दिया जाता है। जो लोग यहाँ पर आते हैं उनकी जानिब से पथराव किया जाता है जिसकी वजह से यहाँ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। वकास, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। शहर में तजावुज़ात की भरमार हो चुकी है। जगह जगह रेडी वालों का रश और नाजायज़ बस स्टैंड कायम कर दिए गए हैं। जगह जगह रेडी वालों का रश और नाजायज़ बस स्टैंड कायम करने की वजह से यहाँ के शहरी बेहद परेशान हैं। बल्दिया हवेली लखा इन तमाम तजावुज़ात और रेडी वालों का रश ख़त्म करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। गुज़श्ता रोज़ नई तैनात होने वाली लेडी चीफ ऑफिसर गुलशन नूरीन ने इनके खिलाफ एक्शन लिया और मुतअद्दिद बस स्टैंड के मालकान पर भारी मुकदमात भी दर्ज करवाए और उसके अलावा दीगर रेडी वालों को जुर्माने भी किए गए, जो कि अगले दिन दोबारा फिर उसी जगह पर रेडी वालों ने अपने कब्जे भी जमा लिए और दोबारा जो उनसे नाजायज़ बस स्टैंड है वो भी कायम कर दिए गए। शहरियों का कहना है कि बल्दिया हवेली लिखा इन तजावुज़ात को हटाने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। ये तो नाज़रीन शहरियों और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है और बल्दिया हवेली लखा तजावुज़ात को हटाने और नाजायज़ बस स्टैंड को ख़त्म करवाने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। मेन हेड सुलेमान की रोड जो कि बहावलपुर, मेंशनाबाद और उकाड़ा पाकपतन को मिलाने वाली अहम शाहराह है, शहरियों की जानिब से दुहाई दी जा रही है लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। शहरियों और मुसाफिरों ने आला हुकाम से नोटिस देने की अपील भी की है। क्या कहते हैं आइए आपको दिखाते हैं। वो
ने नजायज तजावजात की हुई है, शहरियों का भी गुजरना मुश्किल हो रहा है, बेजहाँ अड्डे बने हुए हैं। ट्रैफिक का बड़ा मसला है, तजावजात बहुत ज्यादा है, कोई ट्रैफिक पुलिस तक कंट्रोल नहीं है। हर किसी ने गुजरना है, एम्बुलेंस वगैरह भी गुजरती ने, हमेशा तो ट्रैफिक जाम रहती है। रेडियां वाले जिथे जिथे दिल करता है चीज खिलार के साइड ते हो जाता है। ਇੱਥੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੇੜੀਆਂ ਰੂੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, इसकी डंड वगैरह ਹੁੰਦੇ ਰਸ਼ਕੀ ਵਾਲੇ रोड बला कर देंगे, तो बच्चा बीमार होता है ना तो बहुत ज्यादा मसला बन जाता है। इस बारे में मुतअद्दिद बार जो है ना जी आला हुकाम से शिकायत की है, लेकिन किसी के कान पे जूं की तू नहीं निकल रही। रस्ते को इस गुजरगाह को जो है ना हर किस्म की तजावजात से पाक किया जाए ताकि गुजरने वालों को आसानी हो। ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਟਾਏ ਜਾਵਣ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ट्रैफिक जाम ਹੁੰਦੀ है। कोताही किसी की लेकिन भुगतना आवाम को पड़ता है। तजावुज़ात की भरमार है और ये तमाम तर नाजायज़ तजावुज़ात हैं, लेकिन इस हवाले से जो भी ऑपरेशन किया जाता है उस बारे में भी जो है वो शहरियों की जानिब से एहतजाज शुरू कर दिया जाता है। जो यहाँ पर ठेले लगाए बैठे हैं या जो यहाँ पर स्टॉल्स लगाए बैठे हैं उनकी जानिब से फिर पथराव किया जाता है। ये यहाँ की जो इंतज़ामिया है उनका ये कहना है कि बारहा यहाँ से इन लोगों को हटाने की कोशिश की गई है, लेकिन इस पर जो है वो मुस्तकिल तौर पर कोई अमल दरामद नहीं हो पाता है। अब देखना ये है कि इंतज़ामिया की जानिब से ऐसा क्या किया जाएगा कि यहाँ पर जो तजावुज़ात की भरमार है उन्हें ख़त्म किया जाएगा। चूँकि मेन रोड है, मुख्तलिफ़ शहरों को मिलाने वाली ये रोड है, और जब यहाँ पर इतने ज़्यादा ये तमाम लोग शहर को जाने वाली सड़क को ब्लॉक करके बैठे रहेंगे तो यकीनन आवाम को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा। और जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनसे जब बात करने की कोशिश की जाती है तो वो भी अपना मौक़िफ़ देने से गुरेजना दिखाई देते हैं। राना औरंगज़ेब असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर हैं। हम कोशिश कर रहे हैं मुसलसल के इनसे बात कर सके, लेकिन फ़िलहाल उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा है। आवाम को जवाबदेह हैं ये लोग और आवाम की खिदमत के लिए आते हैं, तो यकीनन इस हवाले से उन्हें अपना मौक़िफ़ देना चाहिए। बहरहाल हम कोशिश करते रहेंगे कि इस हवाले से जान सकें कि आखिर वो कौन से ऐसे इक़दाम आ रहे हैं यहाँ से इन लोगों को हटाए जाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब पसरूर शहर की बात कर लेते हैं, जिसके तारीखी कस्बे चविंडा में भी तजावुज़ात की भरमार है। चौक शहीदा समेत दीगर अहम मकामात पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है, जबकि पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। तजावुज़ात के खात्मे के लिए शहरी इंतज़ामिया ने अब तक क्या किया है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदा मौजूद होंगे। जी बताइएगा, क्या सूरत हाल है? इंतज़ामिया ने अभी तक इस हवाले से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? मैं मौजूद हूँ पसरूर के एक मारूफ कस्बा चिविंडा में। चिविंडा शहर के मसाइल की अगर बात की जाए तो यहाँ सबसे बड़ा मसला जो है वो इस वक्त तजावज़ात का है। सड़कें और बाज़ार जो है नाजायज़ तजावज़ात की वजह से सुखड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रैफिक की आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस कस्बे की अगर बात की जाए तो यहाँ के बासी जो है वो नाजायज़ तजावज़ात की वजह से बहुत शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। स्कूल के औकात में बच्चों को स्कूल जाने में दुश्वारी होती है। अक्सर औकात बच्चे जो है वो स्कूल जाने में ट्रैफिक जाम होने की वजह से लेट हो जाते हैं। यहाँ पर मकामी शहरियों से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर को मुतअद्दिद बार जो है वो इस हवाले से शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन हुकाम की तरफ से जो तजावज़ात को हटाने के लिए किसी किस्म के कोई अमली इक़दाम जो है वो नहीं किए गए। जी तो पसरूर में भी इंक्रोचमेंट का मसला दरपेश है और यहाँ पर भी आवाम को मुश्किलात का सामना है। जो गैर कानूनी स्टॉल्स हैं, गैर कानूनी ठेले हैं, उन्हें यहाँ से हटाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चूँकि आधी से ज़्यादा जो सड़क है वो इन्होंने यहाँ पर अपने ठेले लगाकर उसको पुर कर लेते हैं, जिसके बायस आवाम का यहाँ पर पैदल चलना भी दुश्वार हो जाता है। ट्रैफिक चलना तो यहाँ पर इंतहाई दुश्वार है। इस हवाले से जो है वो जो भी इक़दाम किए जाते हैं वो ज़्यादा देर पा साबित नहीं होते हैं। कुछ ही अरसे के बाद दोबारा से यहाँ पर इंक्रोचमेंट हो जाती है। एंटी इंक्रोचमेंट सेल का ये कहना है कि जो भी वो कार्रवाइयाँ करते हैं वो कुछ अरसे के लिए कारगर रहती हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा से यही सूरत हाल हो जाती है। इसी बारे में हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर सलमान ज़फ़र साहब। बहुत शुक्रिया सलमान ज़फ़र साहब, आपके वक्त का फरमाइएगा। इंक्रोचमेंट इतनी ज़्यादा हो चुकी है यहाँ पर कि लोगों का पैदल चलना तक दुश्वार है, और ट्रैफिक तो वैसे ही बहुत ज़्यादा दुश्वार हो जाती है जब यहाँ पर ठेले आ जाते हैं या गैर कानूनी स्टॉल्स लगा दिए जाते हैं। अब तक इस सिलसिले में क्या किया गया है सर? जी थैंक यू वेरी मच। ये एक तो आपका शुक्रिया आपने प्रोग्राम में लिया, और दूसरा जो है वो पॉइंट आउट किया, मेरे नॉलेज में आ गया है। दो दफ़ा हमने पहले हटाई हैं ये जो इंक्रोचमेंट हुई है।
तो हम इस पे एक्शन लेंगे। हमने अब ये सिस्टम शुरू किया है कि हम इनको जो हटाएंगे उन्हें टोकन जारी करेंगे और वो हमारे रिकॉर्ड में होगा और दोबारा जो उसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसके अगेंस्ट हम स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लेंगे। जी, तो सलमान साहब ये बताइएगा, इससे पहले आपके इल्म में नहीं थी ये चीज़ कि इस तरह से जो वहाँ पे मुसाफिर हैं, वो लोग हैं, वो काफ़ी सफ़र कर रहे हैं? जी बिल्कुल मेरे इल्म में है और मैंने ख़त्म भी करवाई हैं और दोबारा हम जो है वो इनके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं। तजावुज़ात की भरमार है उसे ख़त्म किया जाए और आवाम को यहाँ पर फैसिलिटेट किया जा सके। यहाँ पर जो गैर कानूनी ठेले मौजूद हैं, यहाँ पर जो गैर कानूनी स्टॉल्स मौजूद हैं, उन्हें हटाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने यकीन दहानी तो करवाई है, अब देखना यह है कि इस हवाले से अमली तौर पर क्या किया जाता है। बिल्कुल, और बर वक्त एक्शन जो है इस हवाले से बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह से उन्होंने बताया कि आपके शो के तवस्सुत से मुझे इल्म हुआ है कि ये मसाइल जो हैं वहाँ पे चल रहे हैं और जल्द से जल्द इन मसाइल को हल कराने की कोशिश भी की जाएगी और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द तजावुज़ात माफिया का खात्मा जो है वो हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल कोशिश करेंगे आने वाले प्रोग्राम में इसका फॉलोअप कर सकें। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। नई खबरों, उन पर तज्ज़ियों और वहाँ पर सूरत हाल क्या है इस बारे में आपको अपडेट करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में। अब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।